जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, इस 21वीं सदी में, इस कलयुग में, पता नहीं लोगों में पैसे की इतनी भूख क्यों कर बढ़ेगी, जो सबके साधन संपन्न है, बहुत बढ़िया गुजारे चल ओढ़ो है, फिर भी वो पैसे के लिए सारी अदान पार कर दे, रिश्ता की कत्ल कर दे। पता नहीं लोग पैसे के पीछे क्यों लाग रहे इतने। अरे ये पता रहा, अब तो तुमको एक गलत काम करोगे तो या तो कानून नहीं छोड़ेगा, नहीं ऊपर वाला सजा देगा, टाइम लग सका है, लेकिन लोग मान नहीं रही। इसी एक थानेदार ने मेरे को एक बात बताई, प्रधान जी, एक लड़का बढ़िया सरकारी नौकरी पर लग रहा, साधन संपन्न परिवार, जमीन के भी कई किले, तो उसका रिश्ता हो गया। उसका रिश्ता होया तो उसका बाबू ने पहले उसका बात ये बता दी, एक भाई ऐसे ऐसे बात से लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं लग रही, और उसका बाप बढ़िया नौकरी से रिटायरमेंट आ रहा है, 10-12 किले जमीन है। भाई कहे तो मैं इससे हाँ कर लूँ, तो उसने कह दी, बोला ठीक से पापा। वो लड़की का बाप आगे पसंद कर गया, देख गया सारी बात, फिर वो देखने चले गए। आजकल भाई छोरे भी जाए हैं, उड़े बोले बतलाए, सारी बात होगी, रिश्ता पक्का हो गया, शादी हुई बड़ी ठाठ बाट से, क्योंकि उसका भी अकेली छोरी, मालदार आदमी, उसका भी अकेला छोरा, दोनों के बाबुआ ने अपने बड़का के ब्याह में सारे रंग ठाठ लाई। तो उनका चलता रहा। कुछ दिन बाद में वह बउआ समेत हुई, उसका एक लड़का हो गया। तो उसने बताया, जब वो पुलिस रिमांड में फंसा था, सारी बात ये उसकी बताई है उन्हें, थानेदार का, जो थानेदार ने मेरे टाइम बताई है। उसने कोई अखबार में खबर पढ़ ली, एक औरत का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई, उसका बीमा करवा रखा था। उसके पति ने उसको करोड़ों में वो क्लेम मिला, तो उसका भी बेईमाना आ गया, यो काम तो तू भी कर ले। देखो साथियों, इतनी ज्यादा उसने मिलनी, जब वो एक लड़की माँ बापा का 10-12 किले जमीन और वो बढ़िया नौकरी टटा रहा, नगद बैंक बैलेंस बतेरा पाओ और भी बहुत पाओ, लेकिन इंसान पैसा का इतना भूखा हो गया, रोटी से पेट भर जाएगा, लेकिन पैसे से नहीं भर रहा किसी का भी। किसके पास कितना है पैसा है, लेकिन पैसे से पेट भर नहीं गया। तो वो लड़का हो गया उसका, वो भाई सच सच बड़ा होने लग गया, उसने उसे अपना घरवाली का बीमा करवा दिया, किस्त भर दी। तो उसने सोची भाई और दूसरी किस्त भरेगा, पीछे लगेंगे, इससे बढ़िया तो इसका इब्बा प्लान बना लिया जो कर मारनी है। लड़का तेरा हो गया, नाना का वारिस हो गया, दादा का वारिस हो गया, वह जायदाद मिलेगी तेने सारी की सारी, और यो क्लेम मिलेगा, और ब्याह तेरा फेर हो जाएगा, क्योंकि जो बढ़िया नौकरी पर लग रहा है। कुछ दुनिया तेरा बाप का हो गया, कुछ धन तेरा ससुरा का हो जाएगा, इससे भी बढ़िया आ जाएगी। और क्योंकि आजकल लोग धन देखे हैं, नौकरी देखे, ये नहीं देखते भाई इसने अपना घरवाली मार भी रखी है, क्योंकि बहुत जगह केस होने लग रहे हैं, पहले डी मार दें फिर भी वो दोबारा ब्याह जा, दूसरी ने भी मार दे हैं। तो आजकल लोग धन देखे, ये नहीं देखते भाई ईसा गिरा खानदान में तू अपनी छोरी नहीं देगा तो कल न तेरी छोरी के साथ भी कोई अच्छा कर सके। तो उसने प्लान बनाया,
अक ये भी इसका क्यों करे, यह रास्ता तो हटाई जा, नहीं तो दूसरी किस्त आओगी। इतना छोरा भी दूध पीने जोगा हो गया, 1.5-2 साल का बताओ था हो रहा था। एक दिन उसने सलाह करी आके चल घूम आवा, छुट्टी का दिन था, वो पल रहे दिन वो गाड़ी में पेट्रोल गला के ले आया था, एक पीपी में पेट्रोल गला ले आया। पंप वाला था कह दी भाई मैंने अपनी बाइक में गलना है। एक आधा पंप वाला पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछते आजकल कि भाई ये बोतल में पीपी में तेल क्यों ले। तो साथियों छुट्टी का दिन था, चल बोला घूमने चलना, ठीक है बंसू के भी ले चलेंगे। ये उसने नहीं पता था, तू बंसू साथ लेकर चल लगा तो तेरा राज खुल जाएगा। वो बोला ना इसने उड़ा कौन रखेगा, स्विमिंग पूल बनावांगे, पार्टी करांगे, खेला कूदांगे, अरे रहने दे मेरी माँ के पास। वह मान की इस बात ने। तो साथियों रास्ते में एक होटल आ गया, उसने 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली और पहले से उसने वह नशीली दवाई ले रखी थी जिसमें नशा हो जाए, आदमी बेहोश हो जाए। तो भाई वाह बहू बोली बोले मैं बाथरूम जाया हूँ, बोला जाया। होटल वाले ने वो ठंडे धर गया तो उसने उस वाली में वो मिला दिया जो नशीली दवाई थी, वो पी के चाल पड़े। चलते रहे, जब उसने नहीं देखा भाई हाँ भी आता हूँ नशे में हो गई है, बेहोश हो गई है, ये भी वो काम तू कर ले। तो न्यू देखा कि बड़ा ही साधन कई कई बार मावे हैं, उसने वह गाड़ी साइड सी में ला कर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग ला दी। ये पेट्रोल छिड़के पास तो आ गया कि तुम भकेगी, फिर वो गाड़ी के वाला पेट्रोल पकड़ गया। लोग आओ जावे रौला कर रहा, मेरा नाश हो गया, मेरा घर वाली मर गई, आग लग गई गाड़ी में, फायर ब्रिगेड ताई फोन कराया, शहर तो दूर पड़े थी, वह गई इतने, वह बहू भी जल गई, गाड़ी भी जल गई। पुलिस रिपोर्ट होगी वह तो करनी थी, क्योंकि ये बताओ भाई क्लेम पुलिस रिपोर्ट के बगैर मिला को नहीं, उसकी गवाही हुआ कर है कोर्ट में पुलिस की। तो बोला प्रधान जी मैं चला गया, मन देखा, मैंने छोरा पूछा भाई क्यों कर होया, बोला जी पता नहीं क्यों कर होया, एकदम आग लग गई, तू क्यों कर बचा, और तेरा घर वाली ना बचाई, इसने भी तो बचा सका था, तेरा कोई आंच नहीं लग रही। बोला जी मैं एकदम कूद गया खिड़की खोल कर, इसने नींद आ रही थी और आगे एकदम फैल गई, फिर मैंने मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम उसने बोला लाश ने अस्पताल में ले आई, पोस्टमार्टम करवाया, उसकी जांच हुई तो उसमें वो नशीला पदार्थ मिला कि भाई इसको कोई नशीला पदार्थ पिला रखा है। हमारा शक हो गया एक बात में कोई ना कोई रोल है। तो वो उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, उन्हें बोला 6-7 दिन की बात तेरा हम ही कर दे इसकी, फिर हम छोड़न ले आए ठाकर, उस पर लग गए पूछन, उल्टा सीधा बोला, सही जवाब नहीं दे। तो हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी, उसने भर लिया, हाँ जी मैंने जाने के इसकी हत्या करिए। क्यों करी भाई, मिला जी मैं लालच में आ गया कि मैंने एक अखबार में पढ़ी थी कि गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया और उसमें आग लग के एक औरत मर गई, उसका बीमा था, उसका आदमी ने वो करोड़ों का बीमा मिला उसका, क्योंकि वारिस लिखवा रखा होगा भाई, वो वारिस तो जब आपने घर वालियाँ ही करवाऊँ तो अपना पति ये न लिखवाऊंगी, किसी का भाई बालक सियाने और बालक ने लिखवा दे। तो बिला जी मैंने इस लालच में कराया, और यह ससुराल भी जायदाद मन मिल जाएगी, क्योंकि छोरा उसका नाना का वारिस है, उसका देवता है, और तेरा इससे भी कोई को बढ़िया रिश्ता होगा, वो रिश्ते भी सुथरी बहू भी आ जाएगी। तो बोले प्रधान जी हमने चलान पेश करके
कोर्ट में पेश कराया। वो कोर्ट ने उसने हाँ भर ली थी, सबूत आ गए थे, वो जेल में भेज दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ये वो उसका बाप उसने बचाने के लिए वकील कर रहा है, और उसका जो ससुरा है उसने भी अभी तक वकील नहीं कर लिया है। और उस ससुरे के मैं बयान भी लेने गया था। उसने बताई, बोले दरोगा जी बात सुनो, ये मेरा ये देवता है, हम बड़े हो रहे हैं दोनों मियाँ बीबी, अगर इसकी सजा हो जाएगी तो इसने कौन पालेगा, लावारिस हो जाएगा, इसकी करनी इसका आगे। आपने बता दी सच्चाई बात है कि इसने यही हो कराया है। फिर भी बोले आप सोच लो, इस किस्म का राक्षस उत्तर देवता भी मार सके है, मर्जी आपकी है। तो बोला जी मैं सोचूंगा। तो थानेदार ने बताया, मैं उसके पास फिर गया नहीं हूं। फिर एक दिन उनके भाई चक्कर लग गया, उस गांव में मैं चक्कर मार के आऊंगा। तो थानेदार ने को प्रधान जी बाप बताओ, उसने उस छोरा का नाना ने जो बच गया, या उस लड़की का बाप ने उसे अपना दामाद के खिलाफ कार्रवाई करवा के उसका सजा दिलवानी चाहिए, या उसको अपनी तरफ से बरी कर देना चाहिए। वो बोला आप भी बताओ इस बारे में। मगा भाई दोनों बात ठीक है, अगर उसकी लंबी सजा होगी और वह दोनों आगे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, छोरा लावारिस हो जाएगा, पता नहीं हो कब चल बसे। अगर इस किस्म का दरिंदे को सजा नहीं मिली तो वह कल ना दूसरी दिन ब्याह के लिया होगा, उसके साथ भी वो काम कर सका है। क्योंकि आप भी देखते होंगे आजकल जो ये नंगड़ किस्म के आदमी हैं, जो संस्कारी खानदानी, उनके तो एक भी नहीं ब्याह जाते, और वह झूठ तूफान बोल बाल कर पहल दिन मारे, दूसरी ब्याह लिया तीसरी ब्याह लिया है, उनके ब्याह हो जाए। तो साथियों आप बताइयो, उस लड़का का नाना ने, उस लड़की का बाप ने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वह समझ में है। एक बार देवता का बारे में सोचा है, एक बार बेटी की हत्या का बारे में सोचा है। तो मैं लाडलो तुमने एक बात बताऊं हूं, कदे भी लोग लालच में आकर अपना तो बहुत दूर की बात से किसी के साथ धोखा ना करियो, किसी की हत्या ना करियो, नहीं तो ये आपने पता है खुलिया कोई नहीं घूमेगा, असल तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। क्योंकि आजकल हमारी पुलिस बहुत स्मार्ट हो रही है, लोकेशन है, सीसीटीवी है, पता नहीं क्या है। अगर उनसे तुम कुछ ले देगा, बच गया कोई, तमन बेकाऊ अफसर मिल गया, आईओ मिल गया, तो ऊपर वाला सजा देगा। इसलिए पैसे में इतना जरूरी ना समझो, पेट अन्न से भरेगा, पानी से भरेगा, पैसे से नहीं भरेगा। ईमानदारी के कमाओगे, ईमानदारी का खाओगे, बढ़िया नींद आओगी। और अगर बेईमाना करोगे, छल कपट करोगे, किसी दूसरे का धन हड़पने की सोचोगे, या अपने खुद रिश्ते की हत्या कर दोगे, तो जेल मिलेगी। इसलिए कदे भी पैसे के लिए किसी की हत्या नहीं करना, अपने अर्धांगिनी के साथ विश्वासघात नहीं करना, वह पति परमेश्वर में मान करना आवा है, माँ बाप न छोड़ कर उस पर यकीन करे है, अकीब आगे का तेरा जीवन साथी हो रहेगा। माँ बाप का तो इतने दिन का साथ था, और फिर भी इसके समाले जो धोखे करो हो, तो उसने परमात्मा कदे माफी नहीं देगा। इसलिए कदे भी पैसे का लालच में आकर या और कोई धोखाधड़ी थे किसी के साथ धोखेबाजी ना करियो, किसी की हत्या ना करियो, नहीं तो
थारी भी जिंदगी बर्बाद की जेल में बीतेगी और थारा घर कुछ नहीं रहेगा। ये अगर उसका ससुरा ने न्यू होगी वैसी सजा करवानी है तो उसकी वह नौकरी भी जाएगी। और वो उड़े थे 15-20 साल बाद माँ होगा इतना छोरा घबरू हो लेगा। छोरे ने इस बात का पता लगेगा कि भाई तेरा बाप ने तेरी माँ की हत्या करी थी, तो छोरा भी उससे कदे प्रेम भावना तो नहीं देखेगा, वो भी उसने घृणा तो गला नहीं तो देखेगा और कदे उसने बाप का दर्द नहीं देगा। इसलिए ऐसा काम कोई भी ना करियो जिस तक तारी खुद की औलाद ने भी घृणा करनी पड़ जाए। तो साथियों, बता दियो अपने विचार और कर दियो कमेंट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।